नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जापान में पीएम मोदी ने की बुलेट ट्रेन की सवारी। भारतीय ट्रेन ड्राइवर से मुलाकात की है पीएम मोदी। आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम। टोक्यो इलेक्ट्रॉन बताते चले कि फैक्ट्री का मुआयना भी करने जाएंगे। शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो से सेंदाई तक यात्रा की है। जापान के बाद आज भी पीएम मोदी चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा, दिलचस्प दौरा, अपने यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन की सवारी की। इसके साथ ही भारतीय ट्रेन ड्राइवर से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का मुआयना करने भी जाएंगे। शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो से सेंदाई तक यात्रा की है। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है और कल जिस तरह से देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से भव्य स्वागत किया गया, गायत्री मंत्र के साथ लोकगीत और इसके साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा जो भव्य स्वागत था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। आज पीएम मोदी बुलेट ट्रेन की सवारी की है। इसके साथ ही भारतीय ट्रेन ड्राइवर से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का मुआयना भी करने जाएंगे। शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो से सेंदाई तक यात्रा की है। जापान के बाद आज भी पीएम मोदी चीन की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, महत्वपूर्ण, जहां जापान में पीएम मोदी की ये बुलेट ट्रेन सवारी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी गर्मजोशी के साथ सभी ने उनका स्वागत किया, सबसे मिलते हुए नजर आए। और भारतीय ट्रेन ड्राइवर से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का मुआयना भी करने जाएंगे। शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो से सेंदाई तक की यात्रा की है। जापान के बाद आज भी पीएम मोदी चीन की यात्रा पर भी रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान दौरे पर हैं। जापान के बाद आज पीएम मोदी चीन के लिए निकल जाएंगे। चीन यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी। जापान में पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन की सवारी की है। भारतीय ट्रेन ड्राइवर से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का मुआयना करने जाएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही पीएम मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि जापान में इस समय है और बुलेट ट्रेन की सवारी भी पीएम मोदी ने की है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा और दूसरा दिन है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा दौरा है जापान का, क्योंकि निवेश, सुरक्षा रणनीति और अन्य सहयोग, अन्य क्षेत्रों को लेकर, व्यापार को लेकर तमाम जो समझौते हैं वो देखने को मिले हैं। और बीते कल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने शिरकत की है। तो आज जापान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे को आगे बढ़ा रही हैं और कई तस्वीरें, वीडियो जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टोक्यो में इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री है उसका मुआयना करने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जापान की हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है उसकी सवारी की है। साथ ही जापानी समकक्ष जो प्रधानमंत्री हैं जापान के शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो से सेंदाई तक यात्रा की है। तो जापान के बाद आज ही देर रात प्रधानमंत्री चीन की बड़ी यात्रा के लिए रवाना होंगे और 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान उनकी जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनसे द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। इसके अलावा उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा अगर देखें तो अमेरिकी टैरिफ के बाद जिस तरीके से हालात हैं वैश्विक, और ये मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं कि
अर्थव्यवस्था के लिहाज से जरूरी है कि जो देश हैं वो एकजुटता के साथ यहाँ पर काम करें और अपने विजन को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री लगातार मैसेज देते हुए नजर आई हैं। तो यात्रा का दूसरा दिन और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो जापान में अपना दौरा आगे बढ़ा रही हैं, कई तस्वीरें, कई जो वीडियो हैं उनके सामने आ रही हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान जो संवाद है और जापान के साथ जो मजबूत रिश्ते हैं उसको आगे एक मैसेज देते हुए कूटनीतिक तौर पर इस यात्रा के जो मायने हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये 8वीं यात्रा है प्रधानमंत्री की जापान की, लेकिन ऐसे वक्त जब अमेरिका के टैरिफ के बाद विवाद बना हुआ है तो जापान ने भारत में निवेश को लेकर जो यहाँ पर अपना दायरा बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ी राहत देगा और इसी लिहाज से इस यात्रा के काफी कूटनीतिक उद्देश्य हैं जिसको लेकर इस यात्रा पर नजरें लगी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन से सेडाई रवाना होने से पहले जिस तरीके से इस यात्रा के पहलू को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल प्रदीप, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा पीएम मोदी का माना जा रहा है, चाहे वो जापान से लेकर रिश्ते को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आगे तमाम जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और अपने रिश्ते मजबूत भारत सभी देशों के साथ कर रहा है। और इस बीच जहां अगर चीन का हम जिक्र कर ले तो चीन से पहले जो तनाव था, जो कोल्ड वॉर टाइप का बीजेपी से माफ कीजिएगा यहाँ पर भारत से चल रहा था, वो अब कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार होता हुआ नजर भी आ रहा है और जो चीन है वो भी भारत के पूरी तरह सपोर्ट में नजर आ रहा है। तो अब जब एससीओ की मीटिंग होगी उसमें जब भारत पहुंचेगा तो वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर देखिए बिल्कुल, और जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण यात्रा है वो चीन की यात्रा है और चीन के इस दौरे के दौरान एससीओ समिट में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ में जो शामिल होने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भी वार्ता करेंगे, उनके साथ भी संवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात जो यहाँ पर होनी है वो होनी है राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। तो लंबे अंतराल के बाद गलवान घाटी में जो एक विवाद देखने को मिला था और जिस तरीके से संघर्ष हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री का पहला ये चीन दौरा रहेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि वैश्विक हालात जो बदले हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर नए संबंध विकसित करते हुए नजर आ रहे हैं अन्य देश, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के बाद उसका मुकाबला एकजुट होकर करना है और ये मैसेज जापान से प्रधानमंत्री देते नजर आई हैं। लिहाजा जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जो बिजनेस समिट कर रही हैं, अन्य जो प्रमुख हैं व्यक्ति विशेष उनसे मुलाकात कर रही हैं, जापान के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दे रही हैं। वहीं इसके बाद चीन का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता रहेगी। तो कहीं ना कहीं वैश्विक हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कूटनीतिक दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और एक बड़ा संदेश देने वाला है। खासतौर से परोक्ष रूप से अगर देखें तो जो कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से वार्ताएं रहने वाली हैं वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अमेरिका को एक बड़ा मैसेज देंगी और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बड़े कूटनीतिक बहस को छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, और कल का अगर हम जिक्र कर ले तो कल का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, जिस तरह से उनके लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, नृत्य करके सांस्कृतिक जो स्वागत किया गया वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है और भारत के लिए एक गर्व की बात है। देखिए बिल्कुल, और जापान के साथ भारत के दीर्घकालीन रिश्ते रही हैं और जापान के साथ जो संबंध है वो लगातार मजबूत रही हैं। जापान पर भी अमेरिकी टैरिफ का वार देखने को मिला है। ऐसे में जापान ने भी जो वार्ता थी वो स्थगित की थी अमेरिका के साथ जो निवेश को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा था वो कहीं ना कहीं बड़ा कूटनीतिक संदेश देने वाला था। लिहाजा उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इस दौरे के दौरान जो उपलब्धियां हैं उसमें अगर निवेश की बात करें तो वो एक बड़ा दायरा बनकर उभर रहा है और इसीलिए जापान आने वाले दिनों में बड़ा निवेश भारत में करेगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर ये एक मजबूती देगा अलग अलग सेक्टर्स को और भारत के साथ जो ऑटो सेक्टर में जो समझौता है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बिजनेस समिट में किया था। जो जापान के प्रधानमंत्री से जो द्विपक्षीय डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई उसमें भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। तो कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ साथ यहाँ पर ये दौरा जो है आगे पड़ाव पर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जापान के साथ जो दीर्घकालीन और मजबूत रिश्ते हैं
उनकी वानगी, उनकी नई इबारत लिखते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, रिश्ते तो भारत अपने लगातार मजबूत करता हुआ आ रहा है और सभी देशों से यही भारत का रहा है कि जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत सुदृढ़ रहे और आगे जो लगातार एक दूसरे से यहाँ पर संधियाँ की जा रही है, तमाम एक दूसरे के जो ट्रेड के लिए एक दूसरे से बातचीत की जा रही है, उन सभी पर नजर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो ये सब चीज़ें लूज करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने टैरिफ को लेकर, क्योंकि जब अमेरिका गुस्से में होता है, ट्रंप अपना गुस्सा दिखाते हैं, तभी वो टैरिफ लगाते थे हर देश पर, जिससे चीन भी रूस चुका है, अब रशिया भी अलग है अमेरिका से, और भारत के लिए भी अमेरिका लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से मनमाने फैसले लिए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसकी दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और इसका यहाँ पर विरोध करते हुए अलग अलग देश नजर आए हैं। अपने तरीके से ब्राजील और भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ का वार देखने को मिल रहा है और रूस यूक्रेन वार का जिक्र करते हुए भारत पर परोक्ष रूप से अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, इसका जिक्र किया था जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने। तब ये माना गया था कि कहीं ना कहीं रूस पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगाया गया है, लेकिन इसका असर भारत के हितों पर भी पड़ेगा और इसीलिए इसके काफी दूरगामी परिणाम रहेंगे। निश्चित तौर पर कूटनीतिक वार्ता के दौर जारी है, भारत अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन इसका दीर्घकालीन असर रहेगा और जो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है वो इस ओर इशारा कर रही है कि इसका समाधान जल्द निकले। तो ये जरूर है कि इस बीच अन्य देश एकजुटता के साथ इस टैरिफ का मुकाबला करने के लिए साथ आई हैं और जापान के साथ भारत के दीर्घकालीन मजबूत रिश्ते रहे हैं। ऐसे में जापान के साथ एक नया गठजोड़ जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, व्यापारिक हितों के मद्देनजर, कूटनीतिक मोर्चे पर, रणनीतिक सुरक्षा के मुद्दे पर, क्योंकि क्वाड समिट का मेजबानी भारत को करनी है और इसमें अमेरिका भी शामिल है, जो कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें चीन की चुनौती को यहाँ पर उसके मद्देनजर एड्रेस करता है। ऑस्ट्रेलिया से शामिल है, तो ऐसे में भारत जरूर चाहेगा कि कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के साथ रिश्ते रणनीतिक तौर पर वो ना बिगड़े और भले ही व्यापारिक तौर पर कुछ अड़चने देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसका भी समाधान निकाला जाए, इस तरह की कोशिशें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल ये जरूर है कि अन्य देशों के साथ जो एक गठजोड़ है, एक मजबूत गठजोड़ वो बनकर उभर रहा है और इसी कड़ी में जापान के साथ मजबूत रिश्ते यहाँ पर एक बार फिर से ये दौरा मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।